मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 के नोटिफिकेशन का विश्लेषण करेंगे ताकि आप त्रुटि रहित अपना आवेदन कर सकें। इसमें फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है और ये शुरू हो गया है 29 दिसंबर से। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जनवरी है, लेकिन फीस आप 2 फरवरी तक जमा कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन आप चालान बैंक से कटवा सकते हैं 4 फरवरी तक, और उस चालान के थ्रू जो फीस जमा करना है वो आप 6 फरवरी तक कर सकते हैं। और आपका ये एग्ज़ाम जो है ये टीयर 1 ये होगा 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक होगा। ये टीयर 1 की बात है। अभी हम लोग केवल इस नोटिफिकेशन का विश्लेषण केवल फॉर्म भरने के लिए कर रहे हैं, वो ताकि आपका टाइम बच सके। इसमें तो सारी डिटेल दी गई है, टीयर 2 कब होगा, क्या क्या सिलेबस है टीयर 2 का, वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। अभी हम केवल आपका फॉर्म त्रुटि रहित भरा जा सके इसके लिए जो है जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6506। कितनी है? 6506 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं पे लेवल 8, ये है 4800 ग्रेड पे। इसमें 2 वैकेंसी हैं, 2 टाइप की पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑडिट अफसर और असिस्टेंट अकाउंट अफसर, दोनों को मिला करके 250 वैकेंसी हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, ये है पे लेवल 7, ये है 4600 ग्रेड पे। इसमें ये सारी वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सेक्शन अफसर की ये हैं, ये पूरी, फिर असिस्टेंट की हैं। ग्रुप बी में सब आएंगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, इंस्पेक्टर की पोस्ट सी ग्रुप में आएगी। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ये ग्रुप बी में आएगी। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर ये भी ग्रुप बी की है। ये सब 4600 ग्रेड पे की हैं। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये भी ग्रुप बी है। सब इंस्पेक्टर सीबीआई ये भी ग्रुप बी है। इधर एज लिमिट इनकी दी गई है। आप ये नोटिफिकेशन मैं लिंक में डाल दूंगा और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एज देखने के लिए कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एज है। ये पे लेवल 6 है, ये 4200 ग्रेड पे है। इसमें इतनी ये सब पोस्टें हैं, असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईए। इसके बाद ये पे लेवल 5 है, ये 2800 ग्रेड पे है। इसमें सारे ऑडिटर और अकाउंटेंट हैं। ये पे लेवल 4 है, इसमें अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये 2400 ग्रेड पे है। नॉर्मली एज जो है 18 से 27 साल है, और इसमें कुछ पोस्ट के लिए 32 और 30 साल है। वो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिए। अब ये सब तो काम का नहीं है इस समय, ये आगे बढ़ते हैं। जो इस समय फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे आपको ज़रूरत है जिसकी, हाँ, ये वैकेंसी आप जान लीजिए कितनी है। ये ग्रुप बी गजेटेड जो ऑडिट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट अफसर की वैकेंसी है 4800 ग्रेड पे की, वो है 150। ग्रुप बी इसमें 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी 3513 है। ग्रुप सी की 2743 है। ये देखिए लिखा है टेंटेटिव मतलब ये वैकेंसी कम और ज़्यादा हो सकती है लास्ट में जब रिजल्ट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग। ये नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, ये पूरा है सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, रिफ्यूजी के लिए भी है। ये पूरी एज लिमिट है। आपकी एज जो गिनी जाएगी वो 1 जनवरी 2021 से गिनी जाएगी। मतलब आप इस तारीख के पहले, इस तारीख तक आप 27 साल के अगर हैं तो आप भर सकते हैं। यदि आप 31 दिसंबर 2020 को ही 27 साल के हो गए हैं तो आप इस पोस्ट को नहीं भर सकते जो 27 साल तक है। ये पूरा दिया हुआ है रेंज कितने से कब तक होनी चाहिए आपकी एज। एज रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन में। एंड आगे बढ़ते हैं, ये सब रिजर्वेशन है। ये इस समय फॉर्म अप्लाई करते समय इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। यदि आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो मैं मेंस का एक वीडियो बनाऊंगा, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस समय केवल आप, हाँ, अभी देखिए ये असिस्टेंट ऑडिट अफसर, असिस्टेंट अकाउंट अफसर, ये जो 250 वैकेंसी हैं इसकी, और ये 4800 ग्रेड पे गजेटेड वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये एसेंशियल ही क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल है, केवल यही बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट के लिए। हाँ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस ये और इंस्टीट्यूट विद लीस्ट मिनिमम इन मैथमेटिक्स एट इन, हाँ, और इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट, और मैथमेटिक्स आपके पास इंटर स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। ये यहाँ पर, और ये शायद गलत लिख गया है यहाँ पर, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास जो है मैथमेटिक्स से इंटर में होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, उसमें एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स का होना चाहिए। ये आप समझिए, यहाँ पर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, यदि आपने बीए किया है तो भी चलेगा, लेकिन आपने इंटर में मैथ में 60% लाए हो, या फिर बैचलर डिग्री में आपके पास एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स का होना चाहिए। हाँ, फॉर ऑल अदर पोस्ट, ये स्टैटिक्स की बात हो गई। ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री ही सेम होनी चाहिए, केवल बीए, बीटेक, बीएससी कुछ भी हो।
यहाँ पर एक काम की चीज़ है, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर, यदि आप फाइनल ईयर में हैं ऑफ देयर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हाउएवर दे मस्ट पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2021। ये देखिए, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन आपका जो है रिजल्ट वो 1 जनवरी 2021 में ग्रेजुएट हो गए हो, आपका रिजल्ट निकल गया हो, आप डिक्लेयर हो गए हो यूनिवर्सिटी। ये कैसे पॉसिबल है कि आप फाइनल ईयर में हैं और 1 जनवरी 2021 को जनवरी में ही आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने दे दिया हो? ऐसा तो एग्जाम भी नहीं होता है जनवरी में। जब हमारा सिलेक्शन हुआ था 2015 में, अपीयरिंग में ही हुआ था, तब ये डेट थी, ये जो डेट है ये डेट तब थी 1 अगस्त 2015, सॉरी ये 1 अगस्त 2015 थी ये। तब हमारा रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर हुआ, और जून में ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, 30 जून को डिक्लेयर हुआ तो हमारा हो गया था सिलेक्शन। यदि इसी तरह रहा होता तो हम भी बाहर हो जाते। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि आप लास्ट ईयर में हैं और तभी भर सकते हैं, लेकिन आपका जो है ग्रेजुएशन वो कंप्लीट होना चाहिए 1 जनवरी 2021 को। जनवरी में तो एग्जाम ही नहीं होता है। ये डेट कम से कम 1 जुलाई इनको देनी चाहिए थी। ये हाउ टू अप्लाई है, इससे कोई ये आप कैफ़े पर जाएंगे, वो पूरा प्रोसेस है, उससे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्ज़ाम का जो है, एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे प्री में, जो टियर 1 है, मैं केवल टियर 1 का विश्लेषण कर रहा हूँ बस। ये रीजनिंग पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर 50 क्वेश्चन के, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जो प्री को क्वालिफाई करेगा वो फिर टियर 2 का एग्ज़ाम देगा। उसका सिलेबस ये है। ये 2 पेपर सबके लिए कंपलसरी हैं। फिर स्टैटिक्स की पोस्ट के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो ये पेपर देना पड़ेगा, और आपने यदि AAO और अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए किया है तो ये भी पेपर आपको देना पड़ेगा। अब इसका विश्लेषण नहीं करते हैं हम, केवल इस समय प्री के लिए कर रहे हैं बस। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको अप्लाई करिए। सारी डिटेल, जो शॉर्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी भी ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए, डाउनलोड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा जिसकी आपको ज़रूरत होगी।